हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं पंजाब प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर एग्जाम को। प्रीवियस ईयर एग्जाम को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपके 80 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी के थे और 40 क्वेश्चंस आपके थे जीएस के अंदर से। बट इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न क्या है, पहले तो अभी यही शो हो रहा था कि हाँ जी यही सेम पैटर्न चलेगा, बट अभी पीपीएससी ने पैटर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। पैटर्न में क्या किया है कि 40 क्वेश्चंस इस बार कह रहे हैं कि आपके मेंटल एबिलिटी के होंगे, ठीक है, मेंटल एबिलिटी प्लस आपका अर्थमेटिक एबिलिटी, क्लियर। और जो 80 क्वेश्चंस होंगे वो आपके जीएस में से होंगे, मींस रिवर्स हो गया आपका, क्लियर। अब बट अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, उनके अंदर से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे, क्लियर। तो अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि पंजाब प्रिंसिपल का अगर आप पेपर करते हो तो उसके अंदर जो लेवल था, लेवल किस तरह का था, तो जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कैंडिडेट्स आप लोगों ने ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर कैसा लेवल था। प्रीवियस ईयर में आपका जो लेवल था वो कैसा था, इजी टू मॉडरेट लेवल था आपके एग्जाम का, इजी टू मॉडरेट लेवल था। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ जी मैडम काफी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्लियर। तो अब क्वेश्चंस पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाँ जी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 3, 8, 22, 63 एंड 185 फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है आपने। मिसिंग टर्म देखिए 3 से 8, 8 से 22, 22 से 63, 63 से 185। अब क्या हो सकता है, एक बार सोचिए एक सेकंड के लिए, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। 3 से 8, 8 से 22, 22 से 63, देन 185, 85, 185 के बाद में क्या आएगा, हाँ जी। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम सोच के चलें तो डिफरेंस तो नहीं है, डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो डिफरेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप देखते हो कि जब भी नंबर सीरीज आती है तो नंबर सीरीज के अंदर अगर फर्स्ट टर्म आपके काफी स्मॉल है और जो लास्ट टर्म है वो काफी बड़ी है कंपैरेटिवली, तो उस केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा रहे हैं। देखिए क्या है, 3 into 8, अगर आप फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 24। 24 आ रहा है। 24 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 22, क्लियर। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, अगर मैं 22 को, नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी 22, अब इस पहले क्या किया, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके पास में क्या आ गया, 66। और 66 के अंदर से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 63, क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म आ गया आपकी। उसके बाद में क्या करना, आपने इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, लॉजिक मिल गया। लॉजिक मिल गया तो ऑब्वियसली आंसर भी आ जाएगा। तो लॉजिक को हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 63 into 3, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास में 189 एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 4 देन यू विल गेट 185, डन। अब नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, देन 185 मल्टीप्लाई बाई 3, क्या करोगे, अब इसको इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, क्लियर। अब इसके अंदर से अगर मैं 5 माइनस करूंगी, क्यों, क्योंकि देखो 2, 3, 4 के बाद क्या माइनस करोगे आप, 5 माइनस करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ जी 550। सो आंसर विल बी डी, 550 विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है सभी को। देखो काफी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा मुश्किल है आपकी सीरीज, या फिर आप ये कहोगे बिल्कुल ही इजी है, मॉडरेट लेवल की सीरीज थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, लॉजिक सभी को क्लियर है, ओके। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6 क्वेश्चन मार्क एंड 7
एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म, मीन 6 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप कि डबल सीरीज चल रही है आपकी, डबल सीरीज चल रही है कैसे, देखो 3 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस तरह से चल रहा है आपका, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखते हैं जो दूसरी सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, 15, 16, 16, 17, 17 के बाद क्या आएगा 18, काफी इजी है, सो आंसर विल बी 18, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी थी सीरीज, मींस लेवल जो है क्वेश्चंस का हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा हार्ड लेवल है, मॉडरेट लेवल का आपका पेपर है, तो थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफी अच्छा आप कर पाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देखिए क्या है नेक्स्ट आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। देखिए जो नंबर सीरीज के ऊपर आपके 2 क्वेश्चंस थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर आपके 7 to 8 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को भी आपने अच्छे से समझ के चलना है। देखिए क्या है कि दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दी हुई है आपके पास में 8 9 6 7 3 9 3 7 8 3 9 9 5 6 3 9 6 9 3 9 8, ये आपके पास में एक सीक्वेंस गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है देयर आर पेयर्स ऑफ एडजॉइनिंग फिगर्स विच एड्स अप टू 12, जिसको अगर हम सारे को जब 2 फिगर्स को आप जोड़ते हो आपस में, पेयर मीन्स 2 नंबर्स हो गए। अब इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया फिगर, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ये है कि वहाँ पे फिगर के लिए ये क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई भी जो नंबर्स हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब आप एक पेयर को ऐड करते हो तो एडिशन के बाद में कितना बन रहा है आपके पास में 12 बन रहा है। हाउ मैनी सच पेयर आर देयर, तो बताइए कि टोटल कितने पेयर हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए आप कितने पेयर्स हैं यहाँ पे, तो आपके 12 देखो कहाँ से बन रहे हैं, एडजॉइनिंग नंबर्स होने चाहिए, एडजॉइनिंग मतलब साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखो आप 3 9 12 हो गया, ठीक है जी। दूसरा अगर मैं देखती हूँ तो 3 9, एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़िए आप 3 9 अगेन 12, उसके बाद में आप देखिए, हाँ जी 3 9 12 हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ पे हम अगर आगे देखते हैं तो आगे आपके पास में क्या हुआ आया हुआ है 3 9 3 9। अब यहाँ पे देखिए आप 3 9, अब ये जो नंबर थे वो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहे थे, ठीक है, बट आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं है कि एक नंबर एक के साथ में पेयर के साथ में जुड़ गया तो दूसरे को नहीं कंसीडर करोगे। अब देखो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट दिखा है 3 9, अब इस 3 9 को इसके अलावा मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ, तो भी तो 12 बन रहा है आपका, क्लियर है, तो भी कितना आ रहा है आपके पास में 12। सेम वे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 3 9 है, तो एक पेयर आपका ये भी बन जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए आप कितने पेयर हो गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 6 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो इजी है क्वेश्चन, क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना। आपकी वहाँ पे जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड ही है, जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी में क्या चेक किया जाता है कि हाँ जी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपका, कितने ध्यान से आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पा रहे हो, मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इजीली हो गया क्वेश्चन आपका, इसमें कोई भी डाउट किसी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैम यहाँ पे डाउट आ रहा है। नेक्स्ट, क्योंकि एक क्लास के अंदर हम पूरे का पूरा पेपर नहीं सोल्व कर पाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम उसी क्वेश्चन को दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देंगे, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी देखिए सेम सीरीज है, क्या कह रहा है, हाउ मैनी थ्रीज आर नॉट प्रिसीडेड बाय 9 बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, ऐसे कितने 3 हैं जिनसे पहले 9 नहीं है बट उनके बाद में 9 है। क्या कह रहा है, नॉट प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब होता है पहले, तो नॉट प्रिसीडेड मतलब जिनसे पहले 9 नहीं है
बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, बट उसके बाद में 9 है। मीन जो 3 है, 3 के बाद में मुझे 9 चाहिए, बट यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए। इस तरह का मुझे सीक्वेंस चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस को देखती हूँ तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 देखने आपने। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आता है तो जो ये कह रहे हैं काउंट करने के लिए उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 के ऊपर आपने फोकस करना है। तो देखिए 3 कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे जब सीरीज से आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 कहाँ पे आ रहा है आपके पास में, 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब इससे पहले क्या है, 7 है, क्या कह रहा था, नॉट प्रीसीडेड बाय 9, और उसके बाद में 9 है, बाद में 9 है, पहले नहीं है। तो एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, मीन्स ये पूरा आपका पूरा पेयर आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद आप 3 पे मूव करिए। अब ये यहाँ पे 3 है, अब 3 के बाद में 9 है, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय 9 बट नॉट प्रीसीडेड बाय 9। तो अगेन यहाँ पे भी इसके बाद में 9 है, इस वाले 3 के देखिए आप, बाद में 9 है, पहले 9 नहीं है। तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं 3 पे बढ़ती हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो अब इस 3 के भी बाद में 9 है, पहले 9 नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम, इस पेयर को भी ले लेंगे, तो एक ही आ गया आपके पास में। उसके बाद और 3 देखते हैं हम अपनी सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे एक और 3 है आपके पास में, बट ये देखिए इसके बाद में 9 है, बट इसके पहले भी 9 है, इसके पहले भी 9 है। तो इसलिए हम इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले भी 9 दे रखा है उन्होंने, तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, इस पेयर को हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कितने 3s हो गए यहाँ पे हमारे पास में 3 पेयर्स है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी 3s आर देयर नॉट प्रीसीडेड बाय 9 बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। सो वी हैव 3 3s that are not preceded by 9 but immediately followed by 9। क्लियर? हाँ जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हाँ जी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए कि हाँ जी मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, तो आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं क्लियर करा दूंगी। वैसे इतना टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। नॉट प्रीसीडेड बाई, इस वर्ड का आप मीनिंग समझ लीजिए। नॉट प्रीसीडेड बाई मीन्स उससे पहले नहीं है, अगर होता प्रीसीडेड बाई मतलब कि उससे पहले उसको चाहिए, ठीक है। फॉलोड बाई मतलब हो गया उसके बाद में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके अंदर देखिए आपके पास में क्या है, कह रहे हैं कि अपने पास जो है अभी एक टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, अभी पीडीएफ की तरफ से आप लोगों के लिए पंजाब प्रिंसिपल की एक टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि अभी आपको 30 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल कितने हैं, टोटल 30 टेस्ट है, और इन 30 टेस्ट के अंदर से 20 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, 20 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। क्लियर? और 10 आपके कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट होंगे। तो जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसकी कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं कि हाँ जी टेस्ट सीरीज में क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस है, पूरे कंप्लीट टेस्ट आप लोगों को विजिबल होंगे। और आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टाइम पे इस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जिस लेवल पे हैं, क्योंकि जो लोग जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली वो टीचिंग लाइन में है, ठीक है, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है वो इस लाइन में है और उनकी अच्छी खासी तैयारी है। मैं मानती हूँ कि उनका लेवल इतना है कि वो एग्जाम दे सकते हैं, बट आपने ये चेक करना है कि हाँ जी किस टॉपिक पे मेरी थोड़ी सी कमी आ रही है, उसको मैंने पूरा करना है, ठीक है। जितने भी आपके लूप होल्स हैं उनको आपने फिल करना है। तो उसके लिए मैं ये मानती हूँ कि जो टेस्ट सीरीज है वो मस्ट है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो उससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाती है, और आप आगे जब आप एक्चुअल में पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहता है। तो जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक सीरीज दी हुई है, स्टडी द फॉलोइंग लेटर नंबर अरेंजमेंट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। सीरीज क्या है, B8 4C RM9 PD KW F8 2E J7 XU QHL TY 6GS, ये आपके पास में सीरीज है। अब इस सीरीज को देखते हुए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन प्लेस ऑफ द
क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विद रेफरेंस टू द अबव अरेंजमेंट। जो आपके पास में ऊपर अरेंजमेंट दी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपको इस सीरीज को फिल करना है। तो आप देखिए सीरीज क्या है, BRC 8MR 49M एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए B कहाँ पे है, B अगर हम अपनी सीरीज में देखते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें B मिल रहा है, क्लियर। B के बाद R कौन से नंबर है, B से हम जाते हैं 1 2 3, 3 लेटर्स को छोड़ के हमारे पास में क्या है, ये है R। तो B, हाँ जी देखिए क्या है B के बाद में आपके पास में 3 लेटर्स मिसिंग है, 3 लेटर्स को आपने स्किप करना है, 2 3, इट में भी लेटर और नंबर कोई भी अल्फान्यूमेरिक नंबर हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद में आपका आ रहा है R और उससे आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, बस यही सिर्फ लॉजिक यूज हो रहा है। तो लॉजिक आपको पता चल गया है। तो लॉजिक के बाद में अब आप देखिए कि हमने करना क्या है कि अगर मैं देखती हूँ कि ये देखिए BRC बन गया आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C था। अब उसके बाद में देखिए आ रहा 8 मतलब सेकंड नंबर से। अब सेकंड से इस 8 के बाद से मैंने क्या करना है, 3 लेटर स्किप करने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 क्या आ जाएगा मेरे पास में, M, और M से फिर मैं बैक जाऊंगी तो क्या आ जाएगा, R, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 8MR। उसके बाद है 4 यहाँ पे आपके पास में। तो 4 से देखिए आप क्या हो रहा है, 4 के बाद में 3 आगे जाना आपने 9, और 9 से अगर हम इधर जाते हैं तो आपके पास में क्या आ गया, M। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो अब नेक्स्ट 4 के बाद में क्या आता है आपके पास में, C, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि हाँ जी यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, C आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्या है C, ठीक है। अब C के बाद में मैंने 3 आगे जाना है, 1 2 3 को छोड़ दिया। उसके बाद में क्या आएगा, P आ रहा है। अब P आ गया मेरा और इस P से मुझे क्या जाना है, बैक जाना है। दैट मीन्स क्या होगा, CP9 एंड आप देख सकते हो यहाँ पे CP9 जो है आपका कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या शो हो रहा है, CP9, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, हाँ जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए वही सेम सीरीज है आपके पास में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 4th टू द राइट ऑफ द 13th लेटर नंबर फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, एक तो तरीका क्या है, 2 तरीके हैं कि आप जिससे कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि इसने क्या कहा, 13th लेटर फ्रॉम द राइट, लास्ट से आपने रीड करना है, क्या कह रहा है, 13th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से आपका 13th लेटर। यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहा है, 13th लेटर फ्रॉम द राइट, मीन्स राइट से आपको 13th लेटर की तरफ जाना है और वहां से आपको क्या करना है, विल बी 4th टू द राइट, और उसके राइट में 4th लेटर क्या होगा ये आपने बताना है। तो एक तो मेथड सीधा सीधा ये है कि आप क्या करोगे कि देखो इधर भी राइट है और इधर भी राइट है। जब राइट आ रहा है तो आपने क्या करना है, माइनस करना, और राइट से उसी पोजीशन पे आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर या लेटर है, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, क्या कह रहा है, 13th। अब 13 में से यहाँ पे क्या कह रहा था, 4th टू द राइट। अब यहाँ से आपने क्या किया, 4 को इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास में, 9th। एंड यू विल चेक द 9th फ्रॉम राइट, 9th फ्रॉम राइट। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9th पोजीशन पे क्या है आपके पास में, U। सो U विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखिए आप क्या करोगे, 13th यहाँ पे पढ़ोगे, 9th 10th 11 12 13 हो गया। अब इससे 4th टू द राइट जाना आपने, 4th टू द राइट, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, तो अगेन क्या आ जाएगा आपके पास में, U विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये आपका आसान था, सीधा आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे और सिर्फ उसी पोजीशन को आप फाइंड आउट कर लोगे, आपको सारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी है, क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है ध्यान रखने वाला, अगर आपका राइट या लेफ्ट है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं पोजीशन को। अगर आपका एक साइड से दे रहा है राइट एक लेफ्ट, तो उस केस में क्या करोगे, आप प्लस करोगे,
ठीक है। अगर यहीं पे यहाँ पे क्या होता है, टू द लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट, अगर इस तरह से यहाँ पे अगर इस राइट की जगह पे लेफ्ट आ जाता तो उस केस में आप क्या करते, 13 + 4 17 और राइट से 17th लेटर को आप चेक कर लेते, दैट 17 लेटर विल बी योर आंसर इफ in the place of right there will be left। ओके, समझ आ गया सभी को, वैसे आसान था। हाँ जी, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है कि सेम सीरीज है आपके पास में। अब देखो एक ही सीरीज के ऊपर आपके 4 क्वेश्चंस गिवन थे, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर ये जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस सीरीज को आपने कैसे एनालाइज करके चलना है, उसके बाद बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लेते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, B84CM, सेम वही सीरीज आपके लोगों के पास में गिवन है। अब इस सीरीज से हमने करना क्या है, बेसिकली क्या कह रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम 9th, कौन सा वर्ड है, 9th, 16th, 24th एंड 27th letter from the left in the above given series, which of the following will be the first letter of that word? If no such word can be made, give X as the answer, and if more than one such word can be made, then give M as the answer। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन सा चेक करना, 9th, ठीक है। आप 9th पे जाओगे तो देखो यहाँ से 9th पे क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 के बाद 16th, 10 11 12 13 14 15 16, 16th, उसके बाद क्या रहा है 24, 16 17 18 19 21 22 23 24, ठीक है। क्या आ रहा है अपने पास में, हाँ जी, ये क्या आ गया था आपके पास में 16th, उसके बाद में क्या कह रहा है बच्चे 24, 16 17 18 19 20 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास में y। उसके बाद में क्या कह रहा है 27th पे देखिए क्या है s। तो आपके पास में कितने लेटर्स आ गए, 4 लेटर्स हैं, कौन कौन से हैं, D, J, Y एंड S। अब देखिए इन 4 लेटर से आप कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। देखो इसके अंदर ना कोई भी वॉवल नहीं है, सीधा हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि अगर 4 लेटर्स के बीच में कोई भी वॉवल नहीं है देन कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें क्या कहा था, इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड गिव एक्स एज द आंसर, सो आंसर विल बी ए। डन। देखिए आप पहले एक बार थोड़ा देख लीजिए कि हाँ जी मैंने जो वर्ड यहाँ से जो पूरी की पूरी सीरीज है उसमें से जो भी लेटर मैंने चूज किया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में आप देखिए कि उनसे हम कुछ वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आपका कोई मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर इसके अंदर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड आ जाता तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता दैट विल बी योर आंसर। बट यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है तो आपका आंसर क्या हो गया है, सीधा एक्स आंसर आ गया। क्लियर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है सेम सीरीज है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर नंबर इज ड्रॉप्ड इन द अबव अरेंजमेंट बिगिनिंग विद ड्रॉपिंग 4 को ड्रॉप करके के बाद में एज नंबर टू बी ड्रॉप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ 5th लेटर और नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे राइट लेफ्ट आ रहा है, चलो ये भी मैं बताती हूँ, पहले ड्रॉप करके देखते हैं हम। क्या कह रहा है कि 4 के बाद में अल्टरनेटिव लेटर्स को या नंबर्स को ड्रॉप करते हुए जाना है आपने। तो यहाँ पे देखो 4 को ड्रॉप किया हमने, क्या कह रहा है कि विद ड्रॉपिंग 4 एज फर्स्ट, 4 को सबसे पहले ड्रॉप कर दिया तो क्या सीरीज बन गई आपके पास में, B8, 4 को ड्रॉप कर दिया, C, R को ड्रॉप कर दिया, M, फिर 9 को ड्रॉप किया, फिर K, F, 2, J, X, Q, L, Y एंड G। दिस इज योर सीरीज। अब सीरीज आपके पास में ये आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि which of the following will be the third to the right of the 5th letter from left से 5th और उसका third to the right, that means 8th from left, 8th from left। यही मैंने बताया था आपको कि अगर एक साइड आपके पास में राइट दे रखा है, यहाँ पे आपके पास में
दूसरा जो है वो लेफ्ट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, दोनों की पोजीशंस को ऐड कर लोगे और जो लास्ट में पोजीशन है उस साइड से आप उतनी ही पोजीशन पे चले जाओगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, विल बी थर्ड टू द राइट फ्रॉम द फिफ्थ, तो ये की फिफ्थ है और यहाँ से आपके पास में क्या है, थर्ड। फिफ्थ को और 3 को आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ गया, 8। अब यहाँ से 8 पे देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा है आपके पास में 2, सो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट से कौन कौन से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये आपने बताना है। तो देखिए कौन कौन से मेजरमेंट मीन्स जो भी आपके यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं आपने ये देखना है कि वो लेटर्स जिस वर्ड के अंदर जो लेटर्स यूज हो रहे हैं वो लेटर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो सारे के सारे लेटर्स हमारे पास हैं दैट मीन्स वी कैन फॉर्म एनी वर्ड फ्रॉम दैट वर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अश्योर, ASS ए, ठीक है। एस देखिए यहाँ पे हमें 2S चाहिए बट हमारे पास में क्या है, सिंगल एस है, दैट मीन्स अश्योर नहीं हो सकता। उसके बाद है मास्टर, MASTER, दैट मीन्स सारे के सारे हमारे पास में है, तो क्या हो जाएगा, मास्टर। तो आंसर यहीं पे आ गया है। अब बाकी का भी चेक करके देख सकते हैं, बाकी के अंदर जो है ऑब्वियसली एक ही आंसर होगा, नन ऑफ दीज तो है नहीं। अगर आपका नन ऑफ दीज है और आपका कोई भी नहीं मिल रहा तो आप नन ऑफ दीज तक जाइए, बट आंसर आपका यहीं पे आ गया, आपको बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देख लीजिए सिंपल ही है, इसमें देखो आई है हमारे पास में, आई अवेलेबल नहीं है, सो मेजरमेंट से सुमित नहीं बन सकता। यहाँ पे है आपके पास में मेंटल, मेंटल के अंदर देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आपके पास में एल नहीं है और यहाँ पे हमें एल की जरूरत है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 11th, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 11th letter of the word interpretation, which of the following the third letter of the word? If more than one such word can be made, give M as answer. If no such word can be formed, then give X as answer. क्लियर। तो जैसे अभी हमने पहले किया था उसके अंदर आपके पास में कंप्लीट सीरीज थी, बट यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट सीरीज नहीं है। क्या गिवन है आपके पास में, एक वर्ड गिवन है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और इसके अंदर से आपको क्या करना, फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स आपके पास में हो गया आई, ठीक है जी, फर्स्ट आई। उसके बाद फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ई। क्लियर। उसके बाद कह रहा है सेवंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है 11th, 8th, 9th, 10th, 11th, तो क्या आ गया आपके पास में, टी। ये आपके पास में 4 लेटर्स आ गए और अब इन 4 लेटर्स की हेल्प से आपने मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो अब मीनिंगफुल वर्ड देखो क्या क्या बन जाएंगे, ये देखो TIRE। क्लियर, एक वर्ड ये हो गया आपके पास में। और देखते हैं क्या है, TIER, 2 हो गए आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद में और भी देख लेते हैं, RITE, काफी बन रहे, ठीक है। RIET भी हो जाएगा आपके पास में। तो अब क्वेश्चन क्या था, क्या इफ मोर देन वन सच वर्ड, आपको इतने तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 1 के बाद जैसे ही सेकंड का हमें पता चला कि हाँ जी एक और भी हमारे पास में मीनिंगफुल वर्ड बन के आ रहा है, तो उस केस में आप वहीं पे आंसर क्या कर दोगे, M कर दोगे, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, M। डन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कहता है जीरोक्स कॉपी ऑफ बिल वाज सेंट इज कोडेड एज ZGTQZ EQRA QH DKNN YCQUGPV। तो ये आपके पास में है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस कोडिंग स्कीम सेलेक्ट द कोड फ्रॉम द आंसर चॉइस फॉर ईच वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वेश्चन। डन। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास में पहले आपको क्या करना है कि इससे हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए
जेड से एक्स से जेड, एक्स से जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। 2 का डिफरेंस है आपके पास में ई जी, मीन्स एक लेटर बीच में स्किप कर रहा है, उसके बाद आगे जा रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम नंबरिंग वाइज देखें तो 2 का डिफरेंस है, वैसे देखेंगे तो एक बार वन लेटर आपका स्किप हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे x जो है वो 24 पे होता है 26 पे, तो आपके पास में +2 हो रहा है, ठीक है। ये आपका 5 पे है, ये 7 पे है, तो +2 हो रहा है। वैसे अगर हम देखते हैं तो एक लेटर स्किप हो रहा है बीच में से, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं, देखो ओ से क्यू, ओ पी क्यू, जेड वाई, एक्स वाई जेड, सी डी ई, ओ पी क्यू, पी क्यू आर। तो हमें यहाँ से लॉजिक मिल गया और सेम लॉजिक को हमने अप्लाई करना है सभी क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, वाटर, ठीक है। वाटर W X Y, W X को हमने स्किप किया, Y, ठीक है, तो क्या आ जाएगा Y, और Y देखो और किसी में भी नहीं आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा YCGT। अगर आपके पास में नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में होता, अगर ऑप्शन में हो जाता नन ऑफ दीज, तो उस केस में आपको सारा चेक करना पड़ता है, चेक ऑल द ऑप्शंस, चेक कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि अब देखो ए के बाद हमें पता है ABCDEFGRST, तो आपको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है अगर नन ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं है तो। डन। तो यहाँ पे इस तरह से देखो आपके पास में 2 आवर्स का टाइम होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, तो क्वांट के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो रीजनिंग और जीएस के अंदर से आप टाइम सेव करके अपना टाइम क्वांट पे लगा सकते हो। डन। तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ब्लिस्ट। तो अब यहाँ पे भी देखिए क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक एक स्किप कर रहे हैं, तो बी से सी डी, डी अब देखो सभी में ही डी आ रहा है, तो हमें ऑब्वियसली नेक्स्ट तो चेक करना पड़ेगा एल एम एन। अब एन इन तीनों में एन है आपके पास में, डी ऑप्शन के अंदर एन नहीं है। आई जे के, के भी सभी में आ रहा है, एस टी यू, यू आएगा आपके पास में, अब इसमें ओ है इसमें वी है, दैट मीन्स क्या आएगा यू, टी यू वी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में बी। क्लियर। क्या करना है, एक एक लेटर को स्किप करते हुए जाना है। नेक्स्ट देखिए कह रहा क्लोज, सी डी ई, ई अगेन सभी में ई है, एल एम एन, एन अब इन दोनों के अंदर एन है, ये दोनों ऑप्शंस तो आपकी वैसे ही कैंसिल आउट होगी। ओ पी क्यू, अब दोनों में क्यू है तो अभी नहीं कैंसिल आउट कर सकते। एस टी यू, एस टी यू दैट मीन्स यू आएगा आपका, और यू कहाँ पे है आपके पास में, यहाँ पे है। क्लियर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा। क्लियर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगेन आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग पे आपके 8 क्वेश्चंस थे, 3 मैंने अभी कराए, कितने इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये भी काफी इजी है, जस्ट थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहे हैं, द वर्ड ब्रेड इज रिटन यूजिंग 5 डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स मार्क्ड A to D। 4 स्कीम ब्रेड को ही अलग अलग तरीके से लिखा है इन्होंने, सभी का आपने देखना है कि हाँ जी हर एक के अंदर क्या लॉजिक इसने लगाया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है मार्क्ड A to D इन question below various words are coded using one of these scheme used for coding the word bread. You have to find which coding scheme is used for the word in the question. Bread is coded as, अब bread का कोड दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट के अंदर EADRB मीन्स जो लास्ट के 3 लेटर्स है, देखो BR EAD, पहले क्या किया इन्होंने, लास्ट के 3 लेटर्स को लिखा है EAD, उसके बाद में RB, पहले का लॉजिक मिल गया। उसके बाद सेकंड देखिए BCRSEFABDE मीन्स नेक्स्ट लेटर ले रहा है, ठीक है। अगला लॉजिक देखिए BCR, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए आप यहां से अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट BC, फिर R के बाद क्या आना चाहिए, S आना चाहिए, दैट मीन्स ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, अब ये देखो D से C मीन्स क्या कर रहा है, ये बैक जा रहा है, AZED मीन्स बैक साइड से बैक जा रहा है, ठीक। क्लियर है, हाँ जी। अगला देखिए HEIVF, अब यहाँ से ये वाला और लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ से अब जो ब्रेड है, ब्रेड से क्या बना रहा है वो HEIVF, ये बन रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि B आपका सेकंड पोजीशन पे है, H आपका 8th पोजीशन पे, दैट मीन्स क्या हो रहा है +6 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए E आपका कौन सी पे, 5 पोजीशन पे है, I आपका 9th पोजीशन पे, दैट मीन्स क्या हो रहा है +4,
ठीक है। अब डी आपका 4th पोजीशन पे है और एफ आपका 6th पोजीशन पे, मींस क्या हो रहा है +2, ठीक है। अब हम इनका देखते हैं। अब यहां से आर हमें पता है कौन सी पोजीशन पे है 18th और वी कौन सी पे है 22, तो ये ऐसे गया और +4 हो गया, ठीक है। सेम वे ए से ई ऐसे गया और +4 हो गया। सारे लॉजिक हमें पता चल गए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला क्या कह रहा है, हाँ जी, रीजन से बना रहा है MNRZDQ, तो यहाँ पे देखिए R, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो MNNO मीन्स बैक जा रहा है, बैक साइड से बैक जा रहा है, बैक साइड से बैक हमारा किस में जा रहा था, सी के अंदर जा रहा था, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बैक साइड से बैक जा रहा है तो क्या आ जाएगा, देखो सी के अंदर जा रहा था हमारा, देखो DCAZ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में सी। क्लियर। अब देखो टेबल से ब्लीट, टेबल ब्लीट BLE मीन्स लास्ट के 3 लेटर उठाए उसके बाद में 80, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन उठा रहा है, फर्स्ट वाला लॉजिक यूज कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। फ्राइडे को क्या लिख रहा है ये GSJBZ, अब मीन्स क्या करें FGRSIJ मीन्स नेक्स्ट लेटर ले रहा है, नेक्स्ट लेटर कौन से में था हमारे में बी में, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। उसके बाद है सेंस, देखिए SEN, अब इसके अंदर देखिए आप क्या हो रहा है, ई आ रहा है और यहाँ पे डी है, दैट मीन्स बैक से बैक आ रहा है, तो यहाँ पे डी, ई से एक माइनस करा डी, एस से एक माइनस आर, एन से एक माइनस एम, ई से एक डी, तो क्या आ गया आपके पास में सी आंसर आ गया, ठीक है। कोबोल का देखिए CDOPBCOPLM मीन्स नेक्स्ट जा रहा है, नेक्स्ट किस में जा रहा था हमारा बी में। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा आपका, 5 क्वेश्चंस हो गए, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 5 क्वेश्चंस है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, 3 एंड 4। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस को पूरा पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है क्लास तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो आप। क्लियर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का। जो कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।